सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं द्वीपायनो विरयकातराजिमा पुत्रेति तन्मयतया तरुणो दिनेन्दु हृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूत हृदयं बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण पुराण की जय, सब संतन तन की अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वजग नियंता आनंद कंद उस प्रभु को नमन करते हुए दूर दूर से पधारे हुए इस प्रभु के पावन धाम में सभी श्रद्धालुओं को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इस भूमि में आकर क्या ज्ञान की बातें करे, क्या उपदेश की बातें करे। बड़भागी हैं आप और हम सब, बड़भागी हैं ये परिवार जिन्होंने आयोजन रखा। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कोई उस परिवार में कोई भागवत की कथा करवा सकता है। करोड़ों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के। बाकी सब पैसा मिल सकता है, सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस चीजें बहुत दुर्लभ है और
प्रभु को शुक्रिया 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 कि हम उसके दाम में बैठ करके सब काम झंझट को छोड़ करके केवल उसको याद करने के लिए आए। न कोई नौकरी, न कोई काम, न कोई धंधा, न कोई ऑफिस, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसलिए मुझे कल बता रहे थे, कल 5 घंटे कथा चले। अरे 5 घंटे चले ना 10 घंटे चले, जाना कहां है? सत्संग हमारे संतों ने कहा कालातीत है। अब बांध नहीं सकते कि इतने बजे शुरू करके इतने बजे समाप्त करना। हाँ, कोई विशिष्ट लोग करे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे तो हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कब पहले लिख करके लाता था, फिर कथा में बोलता था कि मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगा। लेकिन यहां बैठने के बाद जब उन महापुरुषों की जब कृपा बरसती है तो लिखा हुआ धरा रह जाता है, कथा दूसरी तरफ चल देती है। एक बार नहीं, मैंने कई बार ये अनुभव किया है, लेकिन फेल फेल फेल, तब से छोड़ दिया। हाँ, अध्ययन जो कुछ पढ़ना आदि जो तो समय पे हमारा स्वाध्याय यथा समय करते हैं, लेकिन यहां बैठने के बाद तो ये गंगा किधर चले। सत्संग गंगा है। कोई हरिद्वार जा सके न जा सके कोई बात नहीं, लेकिन जिसने कोई कथा सत्संग में बैठ गया, समझना हरिद्वार का स्नान कर लिया, हो गई गंगा, हो गई गंगा। उस गंगा से आप लंबे सफर से जाओ तो स्नान, पसीने से कपड़े आपके गंदे हो जाए, आप स्नान करो, स्वस्थ हो जाओ। मन का मेल धुल सकता है, लेकिन इस सत्संग गंगा में तो जो हमारा मन मेला है ये धुलता है, धुलता है। शरीर सबका पवित्र नहीं है, अंदर सब गंदगियां भरी है, मल मूत्र क्या क्या गंदगियां नहीं है। बाहर से स्वच्छ है आप और हम सब, गंदगी का पिटारा है ये शरीर। गाय का बछड़ा जब होता है, जो जिन्होंने गाय पाली है, पालते हैं, उनको मालूम है बछड़ा जब मां के पेट में से आता है कितनी गंदगी से भरा हुआ, लेकिन वही गाय उसको चाट करके साफ करती है। बछड़ा उसकी शरण में होता है, चरण में होता है। वही गाय सारी गंदगी को स्वच्छ कर देती है। इसलिए बछड़े को कहते हैं वत्स। और भागवत में एक राक्षस आया था कृष्ण को मारने के लिए, जिसका नाम वत्सासुर। भागवत में पढ़ लो आप। गायों के बछड़े के उस साथ में आ गया, मौका देखकर कृष्ण को मार दूंगा। और हमारे नरसिंह में था ये जूनागढ़, क्या कहा, भगत बछल प्रभु सारे सब काज, भगत बछल प्रभु सारे सब काज, नानी माई रामायण नानी माई रामायण ठाकुर जी मेरा, नरसिंह जी रामायण ठाकुर जी मेरा,
प्रभु सारे सब कहा जाए। वत्सल का अर्थ बछड़ा। वो भगवान भक्त वत्सल है। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, सुंदरकांड में सारे प्रमाण देखो आप। इससे लगता है हम भले कहो हम पवित्र पवित्र पवित्र, ये शरीर लाख आप स्नान कराओ, चाहे गंगा स्नान चाहे जमुना स्नान, ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। उठेंगे, शरीर का धर्म जो जो होगा उसको क्रिया उसको लागू होगी। लेकिन भगवान जानते हैं ये मेरा दिया हुआ शरीर है, गंदगी तो होगी ही होगी। तब क्या कहा, मुझे तेरा शरीर की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में उठाओ देखो क्या मांगा, शरीर नहीं मांगा। हे अर्जुन तेरा मन मुझको दे दे, मयर्पित मनोबुद्धि, तेरा मन और तेरी बुद्धि मुझको दे। मुझे तेरे मन और बुद्धि की जरूरत है, मुझे तेरे तन की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने अभी गाया भी था, मन मंदिर है तेरा द्वार, बैठ यहीं पे तुझको पुकारा, बैठ यहीं पे तुझको पुकारा। तूने कृपा बरसाई हो, तूने कृपा बरसाई, सावरिया तेरी याद महासुखदाई, सावरिया तेरी याद महासुखदाई। याद को कागज पर लिखो और उल्टा करो, क्या बन गया? दया दया दया। उसकी दया को प्राप्त करना है तो याद करे, याद करे, याद करे। कहीं भी नहीं लिखा है शास्त्र में, मैंने तो नहीं देखा है, आपको दिखे तो मुझे बता देना। इतना घंटे पूजा करना, इतना घंटे मेरी माला फेरना, इतना घंटा मुझे स्नान कराना, ऐसे मुझे भोग लगाना, ऐसे मुझे कपड़े पहनाना, कहीं भी लिखा हो तो मुझे बताओ। केवल केवल उसको याद याद याद। गोपियों ने क्या किया, केवल याद करती थी। उद्धव जी जब कृष्ण की याद में जब गोपियां रोती है और मथुरा में बैठे वो जब कृष्ण रोते हैं, उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी पूछते हैं, गोविंद क्या बात है, आज आपकी आंख में आंसू क्यों है? तब कृष्ण ने मुख घुमा लिया। अरे गोविंद क्या हुआ? मैंने ऐसा तो कोई शब्द नहीं कहा कि आप मुख घुमा दिया। इतने में देव की मां आ गई। ये बच्चों को, छोटे भाई को थोड़ा ध्यान टूट जाता है, प्लीज पटरी पे आने में जरा दिक्कत हो जाती है। तो देव की मां आई। देव की मां ने पूछा कि उद्धव जी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, आज मैंने कृष्ण ने खाना भी नहीं खाया, भोजन भी नहीं किया, मैं वापस थाली लेके चली गई। तो उद्धव जी ने पूछा कृष्ण से, गोविंद क्या बात है, आज मां की रोटी भोजन की थाली को आपने वापस भेज दिया? तब कृष्ण ने कहा, मैं मां